इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया पर घोर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और जब मैं दुनिया कहता हूं, जाहिर सी बात है इसमें भारत भी शामिल है। इसलिए किसी भी बुरे हालात का इंपैक्ट, असर भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो। हाल फिलहाल में सबसे बड़ा संकट ईंधन का नजर आ रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन चरमराई हुई है। लेकिन अगर भारत के लिहाज से देखें तो क्या हमारे लिए वाकई संकट की स्थिति है? क्या भारत की सरकार की तैयारियां उनके दावों के विपरीत नाकाफी हैं? आज इसका एक टेस्ट करेंगे। क्या भारत में एनर्जी क्राइसिस को कम करके दिखाया और बताया जा रहा है? क्या क्राइसिस जैसी सिचुएशन से विपक्ष की पॉलिटिक्स को एनर्जी मिल रही है? तमाम बातें आज सबका टेस्ट होगा। आपको मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में मैं आज बात करूंगा तेल के खेल की। ईंधन और खास तौर पर एलपीजी को लेकर देश का विपक्ष काफी विचलित है और लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। उनका प्रयास रहना भी ये चाहिए। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए ईंधन की सप्लाई डिस्टर्ब क्यों हुई। दरअसल दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जहां भारत का 80 से 85% एलपीजी गुजरता है। याद रखिए, भारत अपनी जरूरत की एलपीजी का 65 से 70% हिस्सा इंपोर्ट करता है। लेकिन ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सप्लाई डिस्टर्ब है इस समय, और इसी कारण फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गई है। कई शिपमेंट रूट पर अटके हुए हैं, यानी यह समस्या इंडिया सेंट्रिक नहीं है, विश्वव्यापी है। इसलिए दिक्कतें तो होगी ही, लेकिन क्या दिक्कतें इतनी है कि पैनिक किया जाए, आप परेशान हो जाएं? दर्शकों, अब यह भी समझ लीजिए कि क्रूड ऑयल और एलपीजी के इंटरनेशनल प्राइस में 10 से 16% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से 7 मार्च 2026 से भारत में घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ानी पड़ी है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपए तक बढ़े हैं। लेकिन क्या भारत में एलपीजी की कमी है? एलपीजी खत्म होने वाली है? क्या भारत में खाना बनाना बंद करना होगा? क्या भारत के लोग भूखों मरने वाले हैं? क्या रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद होने की कगार पे पहुंच गए हैं? इन सारे सवालों का जवाब है नहीं, अ बिग नो। क्योंकि मोदी सरकार एलपीजी की अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए मिशन मोड में जुट चुकी है और हमारे पास 15 से 16 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। पिछले कुछ दिनों में एलपीजी प्रोडक्शन 10% तक बढ़ाया गया है। रिफाइनरीज को आदेश दिया गया है कि वो प्रोपेन और ब्यूटेन को पेट्रोकेमिकल्स की बजाय एलपीजी प्रोडक्शन में डाइवर्ट कर दें, और ऐसा होना शुरू भी हो चुका है। होर्डिंग रोकने के लिए बुकिंग गैप को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, जिससे कोई एकत्रित ना कर ले, होर्डिंग ना कर ले, जमाखोरी ना हिंदी में कहते हैं, वो ना कर ले। साथ ही ईसी एक्ट यानी वस्तु अधिनियम को भी लागू कर दिया गया है। इसके अलावा भारत क्रूड ऑयल की तरह एलपीजी इंपोर्ट के लिए दूसरे ऑप्शंस भी तेजी से तलाश कर रहा है, और भारत को एक आध ऑप्शंस मिल भी गया है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर शहर में बारिश हो रही है तो क्या यह संभव है कि इसके छींटे हम पर ना पड़ेंगे? अगर बालकनी में कपड़े सूख रहे होंगे तो क्या हम उन्हें वहां से नहीं उतारेंगे? जाहिर सी बात है, दुनिया भर में क्राइसिस है, इसका इंपैक्ट, इसका असर भारत पर भी होगा। यह सच है, हालात मुश्किल हैं, लेकिन यह भी सच है कि भारत में संकट की स्थिति नहीं है। मुश्किल दौर में विपक्ष का क्या किरदार होना चाहिए? मौके पर चौका मारना या फिर एकजुट होकर खड़े होना? हमारे देश में तो ऐसा लगता है कि जैसे मुश्किल हालातों का इंतजार किया जाता है ताकि पैनिक को ट्रिगर कर सत्ता विरोधी माहौल बना दिया जाए। ऐसा ही माहौल कोविड के दौर में भी बनाने का भरसक प्रयास हुआ। वैक्सीन पर गलत फहमियां फैलाई गई, लेकिन एजेंडाधारी ना तब कामयाब हुए और ना आज होंगे। देश को 2013 का वो दौर भी याद है जब यूपीए सरकार रात 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करने का प्लान लेकर आई थी। मकसद था ईंधन के भारी भरकम विदेशी बिल को कम करना। जिस पार्टी की सरकार इंपोर्ट बिल को घटाने के लिए फ्यूल कर्फ्यू का प्लान बना रही थी, वो पार्टी फिजूल का हंगामा खड़ा करने में इस समय व्यस्त है। क्या देश में एक भी ऐसा पेट्रोल पंप है इस समय जिसका ऑपरेशन ठप हुआ हो? नॉट अ सिंगल वन। घरों में अभी भी एलपीजी के सिलेंडरों से चूल्हे जल रहे हैं, आपके घर भी जल रहे होंगे। यह भी सच है कि हां, कुछ दाम बढ़े हैं क्योंकि सप्लाई डिस्टर्ब है, लेकिन सप्लाई बंद नहीं हुई है
और ना ही बंद होने के कोई आसार हैं। घबराने और पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। गर्व कीजिए, क्योंकि युद्ध में झुलस रही दुनिया के बीच आप सबसे सुरक्षित देश में इस समय सांस ले रहे हैं, और वो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान है, और वो हिंदुस्तान है। एंड दैट इज माय भारत, योर भारत, आर इंडिया।